जी और संध्या भाभी जिन्होंने इतने अच्छे से बिजनेस प्लान के बारे में बताया और संध्या भाभी ने बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सही में ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे बिजनेस की जान है और कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के नहीं चलता। और हमारा जो प्रोडक्ट्स है एमवे और प्रोडक्ट्स के नाम से ही हमारा बिजनेस जो है वो ये एमवे कंपनी जो है वो इतनी हिट है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और इसकी क्वालिटी इतनी इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि सब लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वो लोग प्रोडक्ट जानते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन कॉस्टली है। तो ये कॉस्टली नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपने देखा है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। ये जो LOC मल्टीपर्पज क्लीनर है उसके 1 लीटर से 167 लीटर हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेना होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। पर यूनिट कॉस्ट इस प्रोडक्ट को देखा जाए तो ये सस्ता ये प्रोडक्ट है क्योंकि हम लोग पानी डाइल्यूट करके यूज करते हैं। पानी हर के घर में फ्री है। अगर कंपनी बहुत सारे बॉटल बनाएंगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा प्रोडक्ट का। पानी फ्री है, हम घर में मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट गाढ़ा मिलता है और इसको जब आप यूज करेंगे तब पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट महीनों महीनों चलता है। तो बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं और इस प्रोडक्ट को यूज करके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हमारे लाइफ में। क्योंकि जब हम ये स्टेट बैंक में हमारे हस्बैंड थे और जब ये प्रोडक्ट हमारे घर में आया तो मुझे भी लगा कि ये प्रोडक्ट हमारे बजट में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमारे सीनियर्स थे, हमारे जो हमारे स्पॉन्सर थे, उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट तुम सीमा यूज करोगी तो कुछ दिन के बाद ये प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और सही में ऐसा ही हुआ कि जब हम लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो 6-7 महीना 8 महीना होते होते इतना इनकम हम लोग बनाने लगे इस बिजनेस से कि सबसे पहले प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो ये जो लोग बोलते हैं ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, ये कॉस्टली प्रोडक्ट हमारे लिए फ्री हो गया, जिससे बड़ी बात कुछ भी नहीं थी। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज करेंगे कभी भी आपके लिए फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे लिए फ्री हो गया। हमने कुछ महीने यूज किया और कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो ऐसे ये बिजनेस हम लोग का धीरे धीरे हम लोग को अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा और हम लोग धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे। जैसा पंकज जी ने बताया बहुत सारे कंट्रीज घूमे इस बिजनेस को बिल्ड करके और पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई। इस बिजनेस से बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा तो मिलता ही है लेकिन पैसा के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। मैं जैसे हाउसवाइफ थी, सिंपल हाउसवाइफ थी और इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे जब हम लोग अच्छे लेवल पे आ गए तो बहुत सारे लोग जानने लगे। ऐसे मैं इतना सिंपल थी कि हम लोग के फ्लैट में हम लोग रहते, बगल वाला भी हम लोग को नहीं जानता था, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करके आज हजारों लोग जानने लगे हैं। तो इस बिजनेस से खुद की पहचान भी मिली और बहुत सारे कंट्रीज हमने घूमे। बच्चे इंडिपेंडेंट हुए, मैं इंडिपेंडेंट हुई क्योंकि जब अगर बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रही होती तो सिर्फ बच्चों में ही अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ था। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को होमवर्क बनाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, उसी के मैंने बच्चों और हस्बैंड के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी थी। लेकिन इस बिजनेस को जब बिल्ड किया तो अपनी पहचान बनी, खुद इंडिपेंडेंट हुई और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने में उन लोग को मदद किया। तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम लोगों ने इस बिजनेस में सुना था कि लाइफ है तो लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे ही। और चैलेंजेस क्या मतलब कौन सी सिचुएशन रहेंगे, जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, किसी के घर में पेरेंट्स हैं, किसी के घर में एग्जाम्स हो रहे हैं, किसी के घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो एक ही बात हम लोग को बताया, हमारे फ्रेंड बताए थे कि इस बिजनेस में या तो आप एक्सक्यूज बना सकते हैं या तो आप पैसा बना सकते हैं। तो एक्सक्यूज हम लोगों ने कभी नहीं बनाया, कभी भी नहीं। आज तो मोबाइल है, लेकिन जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मोबाइल भी नहीं था। मेरी भी 2 छोटी बेटियां थी, इसी तरह से छोटी वाली बेटी 2.5 साल की थी, बड़ी वाली बेटी 8 साल की थी तब जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। दोनों को छोड़ के हम लोग इस तरह से मीटिंग में आते थे 2-3 घंटा और कोई कम्युनिकेशन नहीं क्योंकि मोबाइल ही नहीं थे। एक बार छोड़ के आया तो फिर घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि उन लोग कैसे हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ हम लोग कभी भी नहीं सोचे, सब कुछ किनारे रखा क्योंकि ये पता था हम लोगों की ये बिजनेस हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बिजनेस कोई भी बिजनेस बिल्ड करने में 2 से 5 साल 6 साल 10 साल लगता है। जब बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे किसी भी चीज़ पर हाथ रखेंगे तो हम लोग कभी भी उनको मना नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ रो भी रहे हैं या उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे और किसी चीज़ की डिमांड करेंगे जो हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो मे भी वो उनको ज़्यादा अखरेगा, ज़्यादा उनको दुख होगा। इस चीज़ को याद करके हम लोग
ने अपना दिल को मजबूत किया कि नहीं, जो भी है बच्चे के लिए है, बच्चे के अच्छे लाइफस्टाइल के लिए है, तो हम लोग को इसको करना है। कहते हैं ना कि यदि सूर्य यदि चमकता चमकता हुआ सूर्य है, यदि बादल आ गया सामने तो कुछ पल के लिए अंधेरा होगा, लेकिन सूर्य फिर से निकलेगा और चमक के निकलेगा। ऐसा नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही हमारी लाइफ भी है, परेशानियां, प्रॉब्लम छोटी मोटी कुछ चलती रहेंगी, क्योंकि लाइफ का ग्राफ ही वैसे है। लाइफ का ग्राफ कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता। अगर फ्लैट हुआ तो सबको आप लोग जानते क्या होगा, तो हमेशा अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। तो उस चीज़ को हम लोग को फोकस नहीं करना है। हम लोग को जो भी कुछ परेशानी या कुछ भी सिचुएशन आ रहे हैं, उसके आगे डटे रहना है, बिजनेस में टिके रहना है, अपना काम करते रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना, आपका हौसला ही आपकी जीत है। तो हमेशा हौसला के साथ लगे रहना, उत्साह के साथ काम करते रहना है, क्योंकि देखिए हर कोई इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है तो अपना काम करते हुए कर रहा है। सबका ब्रेड बटर चल रहा है, सबके घर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एमबी के से ही पैसा आके घर चल रहा है। तो सबका हम लोग इसको कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हम लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसलिए कर रहे हैं कि जैसा ही भैया जी ने बताया कि आप घर में यदि अकेले इनकम वाले हैं तो खुद को हटा के देखिए कि अभी घर में आप हैं तो घर इतना अच्छा से स्मूथली चल रहा है। हटा के देखिए कि नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जैसे गाड़ी भी है तो गाड़ी में भी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी में एक स्टेपनी होता है। कहीं भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं तो हम लोग स्टेपनी को चेक करते हैं कि वो सही तो है, इसलिए कि भगवान न करे लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरा एक स्टेपनी है साथ में। वैसे ही ये बिजनेस भी है, इसको भी हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिल्ड करते हैं, क्योंकि हमारा नौकरी है, जॉब है, सब कुछ सही है। ये भगवान न करे ऐसे कुछ सिचुएशन आया तो हमारे पास एक चॉइस तो होगा। कहते हैं ना कि जब प्यास लगेगा तब आप कुआं खोदेंगे तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन यदि आप प्यास नहीं है तब आप कुआं खोद लीजिएगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। जस्ट उसी तरह से हमने इस बिजनेस को बिल्ड करके अपने लिए एक चॉइस, अपने लिए एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया। और एक दिन ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया, जब इनको अब नहीं जाना था दूर, बच्चे भी बड़े हुए थे, कोई 9th में था, कोई 10th में था, तो हम लोग लगा कि नहीं अब हम लोग को नहीं भटकना है, अब और ट्रांसफ़र नहीं लेना है। तो उन्होंने बैंक को क्विट किया, इसलिए कि हमारे पास तब एक चॉइस आ गया कि चलो ये बिज़नेस है और ये बिज़नेस हम लोग को डबल इनकम दे रहा है। तब इन्होंने बैंक को क्विट किया और हम लोग ने डिसीजन लिया कि अब हम लोग इस बिज़नेस को ही बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसको करते चले गए। और देखिए एज अ डायमंड आपके सामने अपना घर लेके हम लोग जमशेदपुर में सेटल हैं और अच्छे से हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि अपना समय ही अपना नहीं था जब ये बैंक में थे, एक छुट्टी के लिए, एक पल के लिए बॉस को बहुत खुशामद करनी पड़ती थी। कहते हैं ना, अपना ज़िंदगी में जो अपना खुद का टाइम है उसके लिए लोगों को सिफारिश करना पड़ता है, लेकिन भगवान के दया से थैंक्स टू एमबी ये दिन आया कि आज हम लोग को किसी भी छुट्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी शादी में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए किसी छुट्टी के मांगने की जरूरत नहीं है। खुद का ज़िंदगी, खुद का छुट्टी सब अपना खुद का है। तो ये कहना चाहेंगे नए लोगों से कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके साथ में आप इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा कोई काम नहीं जो आप साथ में कर पाएंगे। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आप साथ में पार्ट टाइम में 2 घंटा, 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन लगा के धीरे धीरे करके अपनी भी लाइफ में आप एक अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को, नाम राकेश कुमार, फॉर्मर बैंकर हूँ। पहले तो आप जोरदार ताली बजाइए कि इस बारिश में आप यहाँ बैठे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, वो बहुत आराम से आपको फोन करेंगे कि मैं तो जरूर आता लेकिन बारिश होगी। लेकिन आप यहाँ आए हुए हैं, चाहे आप समय पर आए, चाहे समय के बाद आए, चाहे अभी भी आप रीटर किए हैं, डजंट मैटर, आप यहाँ आए, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे लोग आए हैं जो शायद पिछले संडे भी यहाँ आए थे, आज दोबारा आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार आते रहिए, सिर्फ 2 बार मत आइए, हर एक संडे को आइए, क्योंकि यहाँ लगातार आते रहने से आपको वो चीज मिलेगा जो शायद आप XLRI से 2 साल का MBA करके भी शायद आप नहीं पाते। अभी दिल्ली में संजय जी के घर पे था, कुछ लोग से बातें हो रही थी तो मैं उनसे बात कर रहा था। एक इंश्योरेंस सेक्टर के एक बहुत ही सीनियर आदमी मेरे घर पर 3-4 दिन पहले आए थे। वो जमशेदपुर में पूरे झारखंड के इंश्योरेंस के हेड है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2002 से 2004-5 तक मैं 2-3 साल MBA के साथ जुड़ा हुआ था और मैं आज जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ MBA और उसके एजुकेशन सिस्टम के कारण हूँ। वो अपनी सफलता का श्रेय MBA और MBA के एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं, क्योंकि वहां से मैंने जो सीखा उसी को मैंने इंप्लीमेंट करके मैं आज डिफरेंट सेक्टर में ग्रो किया, लेकिन मैंने ग्रो किया।
तो आप यदि एमवे के साथ में, हमारे साथ में यदि आप 6 महीना 2 साल लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर में वो सब क्वालिटी डेवलप हो जाएगा कि जिंदगी में जो भी परेशानी आएंगी उसको आप ओवरकम कर लेंगे। लेकिन यदि आप ऑफ एंड ऑन होते रहेंगे तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि सप्ताह में 1 बार यहाँ मीटिंग हो रही है, महीने में 4 बार मीटिंग हो रही है, तो 4 मीटिंग में यदि आप 1 में आएंगे और 3 में नहीं आएंगे तो आपने प्रैक्टिस किस चीज का किया, आने का या नहीं आने का? ज्यादा प्रैक्टिस हुआ नहीं आने का, तो आपका बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। क्योंकि नहीं आने से बिजनेस नहीं होगा। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इस कपड़े एट से कपड़ा धोना है। मान लीजिए आपको लगा कि इससे मैंने 1 दिन कपड़ा धोया और फिर अगला 6 दिन में डिफरेंट प्रोडक्ट से कपड़ा धो रहा हूं, तो आपने प्रैक्टिस किस चीज का किया? एमवे बिजनेस के से अपना वॉल्यूम बढ़ाने का या दूसरी XYZ कंपनी का वॉल्यूम बढ़ाने का? आप शायद 6 दिन यदि आप XYZ कंपनी का वॉल्यूम कर रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस XYZ कंपनी के वॉल्यूम बढ़ाने का किया, तो आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा, XYZ का बिजनेस ग्रो होगा। यदि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है तो कम से कम 4 से 5 दिन इसको इस्तेमाल करना है, या पूरा 7 दिन करें सबसे अच्छा है। कम से कम हमको इसको वहां से उठा करके मैंने थोड़ा सा बढ़ाना है, 50% से मोर देन करना है, सो दैट कि बल्कि 100% करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में नेगेटिव प्रोडक्ट से हमारे ब्रेन में पूरा बहुत कुछ इंटर कर गया है, उसको आप डाइल्यूट करना है, उन बातों को डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने में आपको मोर देन 100% डालना होगा। यदि मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक टब है और इस टब में क्या है कि ब्लैक पेंट भरा हुआ है, पूरा ब्लैक पेंट भरा हुआ है। एक बाल्टी, ये मान लीजिए कि 3 लीटर का टब है और इसमें ब्लैक पेंट भरा हुआ है। और कहां से भरा? यहाँ पर एक नल था, 2 नल था, एक नल से उजला पेंट निकलता था, एक नल से ब्लैक पेंट निकलता था। आपका उद्देश्य था, आपका गोल था कि इसे हमें सफेद पेंट से भरना है। गलती से ये नल खुल गया और ब्लैक पेंट भर गया। जब तक आप देखें तो 3 लीटर भर गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको भी खोल देंगे तो क्या ये व्हाइट हो जाएगा? नहीं ना होगा, क्योंकि ब्लैक भी गिर रहा है, व्हाइट भी गिर रहा है, तो व्हाइट का कोई अस्तित्व दिखेगा ही नहीं। ब्लैक उसको, नेगेटिव जो है वो उसको ओवरकम कर लेगा और ब्लैक ही दिखेगा, व्हाइट आपको दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इस सोर्स को बंद करना होगा, नंबर 1। तो निगेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करना होगा। एमवे मीटिंग से दूर रहने की प्रैक्टिस बंद करनी होगी। नॉन एमवे टॉक को बंद करना होगा, निगेटिव एसोसिएशन को बंद करना होगा और आपको पॉजिटिव माहौल में आना होगा। जहां से नेगेटिविटी होता है, जहां लोग आपको ये बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो बदमाश है, वो खराब है, जिस गॉसिप में नेगेटिव है वहां से दूर भागिए। और जहां लोग आपको इंकरेज कर रहा है, यस यू कैन डू इट, आपने ये अच्छा काम किया, आप कितने अच्छे आदमी हैं, वो कितना अच्छा आदमी है, जहां पॉजिटिव बात हो रही वहां आपको आना होगा। तो सबसे पहले निगेटिव सोर्स को बंद करना होगा। उसके बाद दूसरी बात, यदि 3 लीटर में ये बाल्टी भर गया, ये टब भर गया है, तो क्या 3 लीटर व्हाइट पेंट गिरेगा तो ये व्हाइट हो जाएगा? नहीं होगा। आपको 6 लीटर, 9 लीटर, 12 लीटर डालना होगा, तब जाके यहाँ से ये जो ब्लैक पेंट है ये ऊपर से ओवरफ्लो होकर के नीचे आएगा। धीरे धीरे ये गंदला होगा, ब्लैक व्हाइट मिला करके होगा। फिर जब 10, 12, 15 लीटर व्हाइट पेंट गिरेगा तब जाके ये पूरा व्हाइट होगा, पूरा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है। हमारा ब्रेन, हमारा जो लाइफ का जो प्रैक्टिस है, हम इतना कंप्रोमाइज वाले मोड में पड़े रहते हैं और चाहते हैं कि एमवे के साथ जुड़े या किसी भी चीज के साथ जुड़े, इमीडिएटली गेम हो जाए। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, यह बिजनेस है, यह कोई स्कीम नहीं है। यहाँ इमीडिएट कुछ चीज परिवर्तन नहीं होने वाला है। धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसा आपको अभी सीमा ने बताया कि हम लोग 11-12 साल से मैं बैंक से फ्री हूँ। 2011 में हमने DRS किया था, आज मैं फ्री हूँ। हमारे बैचमेट्स आज भी जॉब कर रहे हैं, है ना। अभी 2 दिन पहले हमने अपना 31st एनिवर्सरी मनाया था और हमने उसका पोस्ट कर दिया अपने बैंक के 31st वेडिंग एनिवर्सरी के पोस्ट पर हमने पोस्ट कर दिया वीडियो को। तो लोगों का कमेंट आया कि तुम ऐसा मना रहे हो, लग रहा है कि पहला एनिवर्सरी, पहला सालगिरह है। अरे 31वां सालगिरह कोई मनाता है? अरे पहला मनाया, 25वां मनाया, 50वां मनाया, बीच का क्या इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन तुम मना रहे हो। तो दूसरा कमेंट किया, हाँ ये फ्री है ना, बैंक छोड़ के बैठा हुआ है, मस्ती में है, इसको और काम है क्या है? इसका ही काम ही है।
तो आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री रहेंगे तभी कर सकते हैं। दूसरे लोग फ्री नहीं है, दूसरे लोग का उम्र हो गया 55 साल, अभी उनको कल इंटरव्यू देने जाना, उनको टेंशन में है कि वो कल सीजीएम से डीएमडी बनने वाले हैं, तो आप इंटरव्यू देंगे, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो बेइज्जती है वहां भी, 55 साल के बाद ही बेइज्जती है। बेटा देखा पापा जा रहे हैं इंटरव्यू में, पापा आपका हुआ? नहीं मेरा नहीं हुआ, जा वो टेंशन से तो आप बाहर आ गए ना। दूसरी चीज, सीमा ने आपको जितनी बातें बोली उससे बहुत सारा मैसेज है। इन्होंने बोला कि छोटे बच्चों को बिना मोबाइल के भी घर में छोड़कर हम बिजनेस को बिल्ड किए हैं, एक मैसेज है। आप यदि ये सोचेंगे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी बिजनेस बिल्ड होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी दौरान आपको सारी काम करनी है, उसी दौरान करनी है। वो एक अंग्रेज घुड़सवार जा रहा था जंगल में, तो उसी घोड़े को प्यास लगी, तो प्यास लगी तो देखते देखते उसको आगे बढ़ा, जंगल में कुछ पानी था ही नहीं, धीरे से उसको आवाज मिला, वो कुछ रेहड़ चलने का जो होता है ना, कुआं से पानी निकालने का आवाज होता है, तो उसे आवाज मिला, तो उसको चू 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 आवाज मिल रहा था। उसको लगा यहाँ पे लगता है ग्रामीण कुछ लोग गाँव वाले हैं, जल्दी से आवाज की दिशा में गया, देखा कि एक किसान है वो पानी निकाल कर कुआं से अपना खेत में पानी बहा रहा है। तो क्या बोला, एक किसान घोड़े को पानी पिलाओ। बोला ठीक है, घोड़े को लाओ। घोड़ा को ले आया सामने में, जैसे ही वो रेहड़ चलाया तो उससे चू चू आवाज किया, घोड़ा बिलक गया। तो अंग्रेज बोला एक किसान आवाज बंद करो, तो आवाज बंद कर दिया। फिर घोड़ा को लेके गया तो आवाज ही नहीं है। बोला पानी पिलाओ, फिर जैसे ही चलाया फिर चू 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 आवाज किया, घोड़ा बिलक गया। बोला ये आवाज बंद करो, पानी पिलाओ। बोला हुजूर आपके घोड़े को पानी पीना है तो इसी चू चू की आवाज में पीना होगा, आवाज बंद करेंगे पानी गिरना बंद हो जाएगा, पानी तभी गिरेगा जब तक आवाज होती रहेगी। तो हमको आपको भी अपनी जिंदगी में डिफरेंट चैलेंजेस के बीच में ही ग्रो करना है। आज इस बारिश में भी आप यहाँ पर आए तो आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंज होगा, लेकिन उसमें आपको ग्रो करना है। आपको सिर्फ फेथ रखना होगा कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है। देखिए इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था 26 सितंबर 2002। अभी डेट मुझे क्यों याद है? आपको याद है क्या? आप 10वां क्लास कब पास किए थे, याद है क्या? 6ठा क्लास कब पास किए थे, याद है क्या? नहीं याद, हमको ही नहीं याद, आपको नहीं याद होगा, लेकिन मुझे याद है कि 16 अप्रैल 1990 में मैं बैंक को ज्वाइन किया था एसपीओ। आपको भी याद होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट है। आपको अपना बर्थडे याद है, हमको भी याद है। मैरिज डे याद है, हमको भी याद है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइफ को याद होता है। मुझे एमबीए की ज्वाइनिंग का डेट याद है। क्यों याद है? मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से सक्सेसफुल होना ही होना है। डे 1 में जिस दिन 0% पे थे, एक पैसा कमाई नहीं था एमबीए से, लोगों से बातें करने का तरीका नहीं मालूम था, कोई दोस्त नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। क्योंकि मैं पटना का रहने वाला, रांची में ट्रांसफर होकर आया हुआ था बैंक में, और रांची में बैंक में सुबह बैंक की जिंदगी थी और कुछ नहीं थी, पड़ोसी से भी संबंध नहीं था, इंट्रोवर्ट आदमी, बोलने की आदत नहीं थी, बात करने की कला नहीं थी, लोगों से आंख मिला करके बात करने का साहस नहीं था। मैं स्पष्ट बोलूंगा, साहस नहीं था। क्या बात करें, कुछ कंटेंट नहीं था अंदर में बात करने का। अगर बात करें कुछ कंटेंट होगा तब ना बात करेंगे। ना साहस था, ना कंटेंट था, ना जरूरत थी। लेकिन उसी दिन याद, वो डेट याद है, अभी बैंक का ज्वाइनिंग का डेट याद है। कोई बाद में याद किए क्या इसको पहाड़ा की तरह? नहीं याद किए होंगे, बाद में याद नहीं किए होंगे। 16 अप्रैल 1990, 16 अप्रैल 1990, 16 अप्रैल 1990 याद तो नहीं किए होंगे, इसको भी याद नहीं किए होंगे, लेकिन ये उसी दिन मेमोराइज हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर लूंगा। क्यों विश्वास था? क्योंकि इस बिजनेस के अलावा दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक चला सकूं। आपके पास भी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है, शायद नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं दिखती है, दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखती है जहां से आपको पैसे मिलेंगे, समय मिलेगा आपके मन के अनुसार, सिक्योरिटी मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, लोगों का हेल्प कर सकते हैं, अच्छे एसोसिएशन में रह सकते हैं। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चल रही है, जब तक आंखें से दिखलाई दे रहा है, जब तक कान से सुनाई दे रहा है, जब तक हाथ पैर चल रहा है, तब तक आप लोगों की मदद करने का एक गोल आपके पास रह सकता है इसी अपॉर्चुनिटी में। दूसरे किसी जगह आफ्टर 60, आफ्टर 70 आप गए, कुछ नहीं। अभी एक व्यक्ति को हम 2 साल पहले बिजनेस दिखलाए थे, टाटा स्टील में जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं ज्वाइन किए थे,
कल समूह जी के यहाँ उनसे बात हुई, फोन पे बात कराए, हमने कहा बधाई हो आप रिटायर कर गए। बोले रिटायर नहीं किए हैं, हमें रन आउट कर दिया गया, 5 साल पहले रिटायर करा दिया गया उनको। अपने जॉब बिजनेस का जो गुमान था उनको, उन्होंने एमबीए ज्वाइन नहीं किया था, क्यों, मैं टाटा स्टील में, आज ने 5 साल पहले उन्हें रिटायर करा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज आईएएस को भी 5 साल 50 के बाद रिटायर कर सकती है, बिल पास हो गया है। तो जो इनसिक्योरिटी है मार्केट में, मैं नहीं चाहता हूं किसी के लिए वो इनसिक्योरिटी आए। आप सबके लिए लाइफ, आपका जो भी जॉब है, जो भी प्रोफेशन है, बहुत अच्छा है, वो और अच्छा बना रहे, लेकिन मिसफॉर्चून कभी भी आ तो सकता है। क्यों नहीं हम उसके पहले एक अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर ले, जो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। लगातार आइए यहाँ पर, लगातार इसको सीखिए, अपने अपलाइन के साथ रोज बैठिए और बात कीजिए, आपके लिए बिजनेस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करूंगा। मैं आपको ये बात करूंगा कि लोगों से आपको क्या बात करनी है और कैसे आपको कस्टमर क्रिएट करना है। मैं 5 मिनट की बात करूंगा आपसे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि मिस्टर संजय सिंह और मिसेस पूनम सिंह को इनवाइट करने, जो आपको बताएंगे कि एमवे का भी नया प्रोडक्ट रेंज क्या क्या आया है। ये N by न्यूट्रलाइट हमारा नया रेंज आया है, हम चाहते हैं, और ये रेंज यंग जनरेशन, यंग रेंज यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में एक ब्रीफ 5 मिनट में वो आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे। सो विल बी वेलकम मिस्टर संजय सिंह। थैंक यू वेरी मच सर। अभी कुछ देर पहले ही मैं बता रहा था वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एमवे का, ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स कंपनी देखिए बार बार लॉन्च कर रही है। किस लिए लॉन्च कर रही है? क्योंकि आज का सिचुएशन, आज के माहौल, आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए, ठीक है। तो N by न्यूट्रलाइट है क्या चीज? पहला चीज है कि क्यों ऑलवेज होता है ये इतना सारा प्रोडक्ट में, ये भी अब क्यों इसलिए क्योंकि आज का लाइफस्टाइल में आप देखिए, कोई भी अगर आप यहाँ से सप्लीमेंट ले रहे हैं, मान लेते हैं मल्टीविटामिन एवरीडे ले रहे हैं और कहीं ऑफिस जा रहे हैं, आपका सुबह 8 बजे से शेड्यूल है, कहीं भागना है, ये करना है, वो करना है, और आप देर रात को लौटते हैं, तो पक्का है कि आप 30 डेज वो टैबलेट तो नहीं खा रहे हैं। जितना भी आप डिसिप्लिन हो, कहीं ना कहीं वो 1 न 2 दिन या 3 दिन छूट जाता है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए कंपनी ने इस टाइप का प्रोडक्ट इसलिए बनाए हैं कि आपको पानी वगैरह की जरूरत नहीं। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप बोलिएगा 1 गिलास पानी लाओ, तो टाइम वहां वेस्ट हो रहा है, 1 से 2 मिनट जरूर वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं हो और कन्वीनियंस के लिए कंपनी ने ये तमाम प्रोडक्ट्स N by न्यूट्रलाइट बनाए, ताकि आप जेब में डाल करके इसको ले जा सकते हैं और कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। बाकी चीज के लिए आपको पानी का जरूरत होगा, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस देखा गया है। दूसरा चीज क्या है, अगर बच्चों को टारगेट किया गया है तो बच्चे टैबलेट निकलना नहीं चाहते, बड़ा बड़ा टैबलेट है कहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो वहां पर भी वही सिचुएशन है। आज के डेट में बच्चे अगर उसको पानी सामने ले जाके नहीं दोगे तो वो टैबलेट नहीं खाने पड़ता, ठीक है। उसके बाद भी प्रेशर करना पड़ता है। लेकिन ये तमाम चीजें इतना टेस्टी बनाया गया है, गमी फॉर्म में बनाया गया है कि आप एक बार देना शुरू कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि भाई बच्चे को खाना, वो खुद ही आपको याद दिलाएगा कि हमें चाहिए, ठीक है। प्रेशराइज करेगा, बल्कि ज्यादा मांगेगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 भी मांगेगा। तो आज के एनवायरनमेंट, आज की सिचुएशन को देख करके ये तमाम प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट्स, सबसे पहले ये बता रहे हैं सीज द डे। सीज द डे यानी आप पूरे दिन को आप अपने कब्जे में रखिए। कैसे रखेंगे? इसमें 14 विटामिन दिया हुआ है और ये गमी फॉर्म में दिया हुआ है। बढ़िया टेस्ट है, रेड ग्रेप फ्लेवर का इसमें टेस्ट दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया हुआ है। तो सिचुएशनल चीज देखिए कि आज हर आदमी चाहता है कि भाई जीभ में कुछ भी डालें तो टेस्टी चीज, ठीक है। थोड़ा देर के लिए अगर आप बाकी न्यूट्रलाइट अगर छोड़ दें जीभ में तो पता लगा इतना कड़वा लग रहा है तो आप नहीं खा पाएंगे। स्पेशली ये बात मैं बता रहा हूँ चिल्ड्रन लोगों की, तो रेजिस्टेंस जो नहीं खाने का वाला चीज है, तो हैबिट बना देने के लिए ये चीज बताया गया है और ये हैबिट बहुत बढ़िया चीज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 3 या 4 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है, वो लास्ट 3-4 महीना से इधर उधर कहीं काम कर रहा है, तो उनका हैबिट हो गया है कि भाई मुंह ड्राई हो रहा है तो पान गुटखा ये सब चीज का आदत लास्ट 4 महीने से लग गया। 3 दिन पहले मैंने उनको ये सब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया तो बोला ये बहुत बढ़िया चीज है, मेरा हैबिट छूट जाएगा। 5 या 6 पीस हम अपना पॉकेट में रखेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे दोपहर में, ये वाला ले लेंगे शाम को। बहुत तरीका का यूज देखिए, कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कि आपका हैबिट खराब से बढ़िया होने के लिए, और ये सब चीज अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ बोलिए, आईज बोलिए, लीवर बोलिए, किडनी बोलिए,
तमाम चीजें इंप्रूव होगी। इसीलिए ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और आज का सिचुएशन देखते हैं, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ थिंग जो लॉन्च हुआ है। तो ये चीज जो है, ये मल्टीविटामिन, जैसे मैंने बताया 14 विटामिन है। क्या मिलेगा इससे? आपको एनर्जी मिलेगा, फिर आपको इम्यूनिटी मिलेगा और मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का कंटिन्यूअस जो है इंजन चलता रहे और एनर्जी आपको दिन भर मिलता रहे। ऐसा नहीं कि शाम को आए और सीधा बेड में पड़ गए, भाई जल्दी से खाना वाला और हम सोने चले। ये अगर आप लेते रहेंगे तो ये पक्का है कि आप लौटने के बाद भी 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे। सेम चीज यहाँ आइज के लिए है। आज की डेट में आप जान रहे हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं बीत रहा है जब आप या तो कंप्यूटर में है, या तो मोबाइल में है, या लैपटॉप में है, या टीवी में है। ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक चीज आपके आंख के सामने। तो वहां से जो ब्लू लाइट निकलती है, दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर आप ब्लू रेज वाला गॉगल्स या चश्मा नहीं पहने हैं 24 घंटा, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज योर आईज। आईटी सेक्टर वालों के साथ बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बोलते दिन भर पानी गिरता रहता है, दिन भर जलता रहता है आंख, ठीक है, आईज एकदम रेड है, जब देखिए तो आईज लगेगा लाल लाल हो गया है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उसका प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास चीज होना चाहिए। तो ये जो है, जो बोलते हैं गेंदे फूल का, मैरीगोल्ड फ्लावर्स से ये बनाया गया, जहां से ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन ये दोनों प्रोडक्ट मिलता है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। स्पेशली जो चिल्ड्रन आज के हैं उनके लिए तो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट है वो शायद ले या नहीं ले हमें मालूम नहीं, लेकिन ये अगर आप एक बार देना शुरू कर दिए तो अपने ही आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, ये है शील्ड द डे। अब सीज तो आप कर लिए हैं, लेकिन उसके डे के साथ साथ आपके बहुत सारा चीज है, पोल्यूशन है, ठीक है, और भी खाने में आपका पोल्यूशन आ रहा है, पानी में भी पोल्यूशन आ रहा है। तो डेफिनेटली किडनी और लिवर का ये दोनों प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके लिवर किडनी को ठीक रखता है, ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिला हुआ है। ताकि ये जो बोलते हैं हल्दी, अब आप बोलिएगा मेरे घर में क्या, हर घर में हल्दी है, हल्दी आप 1 चम्मच खा सकते हैं, बोलेंगे काम बन जाएगा, एकदम काम नहीं बनेगा। इसलिए कि हल्दी जो फॉर्म में आपके घर में है वो मात्र 5 से 10% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो इसको टेक्नोलॉजी द्वारा इस तरह से बनाया गया है कि 31% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा होगा आपके शरीर में। ठीक है, ये तमाम चीजें देखिए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया गया। ऐसा नहीं कि सीधा हल्दी लेकर के कहीं से उसका भाई गुड़ उड़ मिला करके टैबलेट बना दिया। बहुत सारा टेक्नोलॉजी इसमें डाला गया है, साइंटिफिक रिसर्च करके ये सब चीज बनाया गया है ताकि हाईली इफेक्टिव रहे आपकी बॉडी में। ठीक है, ये भी वही है, दिन में 1 आपको लेना है, ये दिन में 2 लेना है, ये दिन में 1 लेना है। और अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिफेंस, तो नाम से ही पता लगता है कि आपके भाई डिफेंस सिस्टम पे काम करेगा। क्या डिफेंस? आप जान रहे हैं कोरोना पीरियड में विटामिन D3 बहुत सारा डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन ये एक आसान तरीका है, स्ट्रिप फॉर्म में आता है, आपको जीभ में रखना है और ये डिजॉल्व हो जाता है। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि दिन का रिक्वायरमेंट है फॉर अ नॉर्मल बॉडी। बाकी अगर आपको बोन का प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है, पैर बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, कमर दर्द, ये दर्द, ठीक है, हैंड दर्द, एनी काइंड ऑफ दर्द, तब आप दिन में 2 बार इसको लेंगे, सुबह और शाम। तो अगेन कन्वीनियंस है, स्ट्रिप फॉर्म में आप कहीं भी घूम रहे हैं तुरंत निकाले और जीभ में जैसे च्युइंगम जैसा आपने डाल दिया, और बहुत ही कम दाम। ये 30 स्ट्रिप्स है, 10 स्ट्रिप का 3 ये है, इसमें आपका प्राइस आ रहा है 315 रुपया। ये आप देखिए प्राइसिंग भी इस तरह से रखा गया है कि एक टॉफी के बराबर। 10 रुपया में आपको क्या मिलने वाला आज के डेट में? कोई छोटा मोटा टॉफी मिल जाए जिसमें चीनी भरा हुआ है, जो कि आपके वेट बढ़ाएगा और खाली टेस्ट दे रहा है आपको। यहाँ टेस्ट के अलावा आपको जो प्रॉफिट इसमें जो मिल रहा है, बॉडी को बेनिफिट जो मिल रहा है, वो अनगिनत बेनिफिट है। तो इसीलिए एन बाय न्यूट्रलाइट, ये जस्ट रेंज अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड वी आर वेटिंग मोर अदर प्रोडक्ट्स। बहुत जल्द और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स इसमें और लॉन्च होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए हम 5 मिनट और बात करेंगे। जो बातें बिल्कुल नए व्यक्ति जो आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और बिजनेस को बिल्ड करेगा, डिसीजन ले चुके हैं, उनको भी फायदा करेगा, जो हम लोग पुराने हैं उनको भी फायदा करेगा। देखिए हम सबके हाथ में 5,000 से 50,000 का मोबाइल है। कुछ इनकम हो रहा है मोबाइल से? कोई इनकम नहीं हो रहा है। इसी मोबाइल से आप इनकम करके अगर 5,000 का मोबाइल है तो आप 15,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं।
10-15 हजार का मोबाइल है तो आप 50 हजार का मोबाइल भी खरीद सकते हैं उसी मोबाइल से। क्या करना है, उस मोबाइल से आपको लॉगिन करना है amway.in, amway.in आपका आईडी पासवर्ड है, वहां से लॉगिन कीजिए और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है उस प्रोडक्ट के सेक्शन में जाकर आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ 2-4-5 लाइन एक प्रोडक्ट डायरी बनाकर उस पर नोट करना शुरू कीजिए। यही मोबाइल जो 24 घंटा आपके हाथ में रहता है, बिना इस मोबाइल के आपकी जिंदगी नहीं चलती है। ये 2 साल में खराब होता है और आपको फिर से 5,000-10,000 रुपया आपको लगाना पड़ता है, आपको फिर से 5 से 10 हजार रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इस मोबाइल पे, क्योंकि इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। तो यदि आप इसी मोबाइल से प्रोडक्ट डायरी में आप 3 चीज नोट कर लेंगे, फीचर, एप्लीकेशन, बेनिफिट, हर एक प्रोडक्ट का 3 चीज। और कोई है क्या? हर एक प्रोडक्ट का 3 पॉइंट नोट कीजिए। उसका फीचर क्या है? जैसे हमारा एक प्रोटीन पाउडर है, आप नोट कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर का फीचर कि ये टेस्टलेस है। इसका एक फीचर है कि ये टेस्टलेस है। ऐसा आपको 4-5 फीचर मिल जाएगा इस amway.in वेबसाइट में, आपके मोबाइल में जो आपके हाथ में रहता है। ऐसा और भी फीचर मिलेगा। इस फीचर का बेनिफिट क्या है? इस फीचर का बेनिफिट है कि आप एज पर टेस्ट इसको आप किसी भी चीज में मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। आपका नमकीन साल्टी टेस्ट है, आप इसको दाल में मिक्स कर लीजिए। आपको खट्टा पसंद है, आप इसको छाछ में मिक्स कर लीजिए। आपको मीठा पसंद है, आप इसको जूस में मिक्स कर लीजिए। आपको कुछ पसंद नहीं है, रोटी केवल खाते हैं, रोटी में मिक्स कर लीजिए। केवल रोटी को डायरेक्ट हीट में मत फुलाइएगा, क्योंकि उससे वो प्रोटीन जल जाता है। डायरेक्ट हीट मत लगाइएगा। तो ये चीज आपको वहां से मिल जाएगा सारा चीज। और इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको किसी भी चीज में मिक्स करके, वाटर में, दूध में, पानी में, दाल में, सब्जी में, चना, कोई भी चीज मिक्स, जो आप खा रहे हैं उसको मिक्स कर दीजिए। तो फीचर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, बेनिफिट हो गया। कैसे इसको यूज करना है, एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है। इसका और फीचर है कि इसमें 80% प्रोटीन है, अर्थात हर एक 10 ग्राम में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और मार्केट के प्रोडक्ट में क्या है, 25 से 30% प्रोटीन होता है, अर्थात वहां का 10 ग्राम लेंगे तो 2.5 ग्राम मिलेगा आपको। तो 10 ग्राम प्रोटीन ही लेने से, आप 10 ग्राम का 1 चम्मच लेने से आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। और हमारे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट यदि 60 kg है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, जो 30 से 40 ग्राम हमारा भोजन से मिल जाता है। नॉर्मल भोजन से इतना प्रोटीन एवरीडे मिलता है नॉर्मल डाइट से। तो करीब करीब 20 से 30 ग्राम का डेफिसिट होता है एवरीडे। और डेफिसिट होने से क्या प्रॉब्लम होता है? देखिएगा, बाल जल्दी झड़ने लगता है। बाल क्या? बाल प्रोटीन है। नाखून खराब होने लगता है, ये सब पूरा बॉडी में प्रोटीन है। तो ये डेफिसिट एवरीडे हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके 5 से 10 साल में उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है, डे 1 में नहीं दिखता है। ये सारा चीज आपको amway.in में बहुत सारा इसका राइटअप है, बहुत सारा वीडियो है, आपको मिलेगा। इस डायरी में आप एक पन्ने में हर एक प्रोडक्ट का लिखिए। हर डायरी में 150 से 200 पन्ना होता ही है, हमारे पास उतना ही प्रोडक्ट भी है। 140 प्रोडक्ट है। अगर उसका डिफरेंट वैरायटी देखेंगे, जैसे प्रोटीन पाउडर का 3 तरह का वैरायटी है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 kg है। तो 3 पन्ना लग जाएगा, या एक ही पन्ना में आप 2 पन्ना लिख सकते हैं। तो उस तरह का देखेंगे 200 प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपका एक डायरी में पूरा प्रोडक्ट का एक कंपाइल हो जाएगा। और इसी मोबाइल से आप कंपाइल करेंगे, आप इसको लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने कस्टमर से जब आपकी बातें होती है, जब किसी के यहाँ जाएंगे और वो बोलेगा मेरी मदर को घुटना में दर्द है, नहीं चल पाती है, तो आप इमीडिएटली वहां प्लेस कर पाइएगा कि हमारे पास एक ग्लूकोसामाइन HCl है, उसको आपको देने से फायदा होगा, क्योंकि हमने अपनी मदर को खिलाया था, फायदा हुआ था, या हमारा दोस्त ने अपनी मदर को खिलाया तो फायदा हुआ था, या मैं खुद खा रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। आप बता सकते हैं, है ना। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तो बता सकते हैं। तो ये काम कर लीजिए अपने आप खुद भी। और हम जैसे पुराने लोगों के लिए ये जानकारी इसलिए जरूरी है कि हमारी टीम में जो भी मेंबर हैं, जो भी टीम के सदस्य हैं, वो यदि बिजनेस को आज बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ बैठ के भी ये डायरी हम तैयारी करा सकते हैं। ये हमारा ड्यूटी हो करते डायरी तैयारी करना। वो बिजनेस में यदि ग्रो नहीं किए हैं तो वो हमें देखकर बिजनेस में आए थे, अब हमें उन्हें हेल्प करना है।
क्योंकि इस बिजनेस का कंसेप्ट ही है हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। यदि आप दूसरे की मदद करेंगे तभी आपकी मदद होगी। हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। आप दूसरे की मदद करें तब आपको मदद होगा। किस तरीके से? क्योंकि जब आप बिजनेस का डिटेल देखेंगे, जैसे ही आपके टीम में कोई बंदा 60,000 से 80,000 रुपया कमाना शुरू करता है, अर्थात 21% लेवल पहुंचता है, तो आपको यहाँ से लगभग 50,000 रुपया आपको आता है। लगभग 50,000 रुपया आता है, कुछ ज्यादा हो गया होगा, अभी 52,000 रुपया हो गया होगा, जो भी है। तो ये पैसा आता है। कैसे, कब आएगा? जब इसके घर में 80,000 रुपया का आप इनकम कराएंगे। हेल्प अदर्स, इसको हेल्प करके इसके घर में इनकम कराएंगे तब होगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपका क्या स्वार्थ है, आप क्यों इतना हमारे पीछे लगे हुए हैं? आप बोलिए मेरा बिल्कुल स्वार्थ है। कुछ लोग डायरेक्ट पूछेंगे आपको कितना मिलेगा? बोलिए हमको बहुत मिलेगा, हमको 50,000 रुपया मिलेगा। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना, हम आपके घर में 80,000 रुपया भेजना चाहते हैं, आप 80,000 रुपया लीजिए ना, हमको 50,000 रुपया चाहिए। अगर आपको 80,000 नहीं चाहिए तो आ जाएगा तो हमको दे दीजिएगा वो पैसा भी, हमको वो भी चाहिए। पूरा 1,30,000 रुपया हम रख लेंगे, लेकिन आप पहले अपने अकाउंट में मंगवाइए तो इसको। ये आप ही के अकाउंट में आएगा, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। और आपको हमें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हमारा और आपका पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप में हमको आपको चलना पड़ेगा। ये स्पष्ट बोलिए, ये कभी मत बोलिए कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उससे फिर स्कीम का महक आता है। अपने लिए पार्टनरशिप है, आपको भी कुछ काम करना होगा, कुछ काम हमको करना होगा। यदि वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो डिफाइन कीजिए क्या पार्टनरशिप है। बोलिए देखिए आपको क्या काम करना होगा, आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेकर इसको यूज करना होगा, और यदि कोई मानता है तो उसको रिटेल करना होगा, वहां पर शर्माना नहीं होगा। अमिताभ बच्चन नॉर्दर्न तेल बेचता है तो शर्म नहीं ना आता है, तो हमको आपको एसे8 बेचने में क्या शर्म है ना? इतना अच्छा डिफेंस को बेचने में क्या शर्म है? उससे आपको कोविड से आप बच सकते हैं, बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है, इसमें शर्म किस बात? आप हेल्प कर रहे हैं। तो आपका एक ये है जानकारी, ये आपका रोल है पार्टनरशिप में। दूसरा रोल है कि आप सक्सेसफुल लोगों का जो टॉक है, जिसको सीडी बोलते हैं या टॉक बोलते हैं, आप जैसे उसको सुनिए। इस सक्सेसफुल लोगों का टॉक को सुन करके आप थोड़ा सा लर्न कीजिए बिजनेस को कैसे होता है। अभी आप पब्लिक में मत प्रैक्टिस कीजिए, आप लर्न कीजिए। तीसरा आपका काम है कुछ किताब को पढ़िए। चौथा काम है आपका कि हमारी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में आइए। और पांचवा काम है कि कुछ लोगों को ट्रांसफर करना है, डेमो दिखाना है, ये काम हम करेंगे। ये हम करेंगे एज ए अपलाइन, हम ये काम करेंगे। आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये काम अभी आपको सबसे भारी लग रहा है। पूछिए उस आदमी से क्या क्या आप कंफर्टेबल है किसी को इतना प्लान दिखाने में, डेमो दिखाने में? बोला ना अभी नहीं दिखा सकते, आप मत दिखाइए, आपको दिखलाना भी नहीं है। ये काम हम करेंगे, ये 4 काम आप कीजिए, सबसे टफ वाला काम हम करेंगे। पब्लिक नो बोलेगा, मुझे बोलेगा नो, आपको नहीं बोलेगा। आप अपने को लर्न कीजिए, अपने को ग्रो कराइए, बस यही पार्टनरशिप है। ये आपका रोल है, ये मेरा रोल है, और इसके आगे बहुत सारा और रोल है जो हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बोल करके आप थोड़ा सा उनका ग्रोथ लाइए। दूसरा चीज है कि कस्टमर क्रिएशन कैसे करें। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल दे देता हूं, इसी पर कस्टमर क्रिएशन करना, और इसको बोल के मैं काम खत्म करता हूं। सबसे पहले आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन आदमी मेरे हर एक प्रोडक्ट का कस्टमर है। कपड़ा किसके घर कपड़ा धुल सकता है, मैं उसको कपड़े के बारे में, एसेट के बारे में बता सकता हूँ। जो नॉर्मल मार्केट का प्रोडक्ट है उससे क्या खराबी होता है, इससे क्या फायदा है, इसको कंपेयर करके बातों बातों में उसे बताना है ना। कभी हाथ में रफनेस है तो उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं कि मेरे हाथ में बहुत रफ होता था, जब से हमने इसको इस्तेमाल किया तो हाथ का रफनेस खत्म हो गया। इसमें एक मॉइस्चराइजर है जो हाथ को सॉफ्ट रखता है, इसमें सॉफ्टनर है जो कपड़े को भी सॉफ्ट रखता है, इसमें व्हाइटनर है, अलग से नील नहीं डालनी पड़ती है। इन सब बातों को बताइए। प्लस ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो जो वॉश करने के बाद जो लिक्विड निकलता है वो भी नदी नाला तालाब को गंदा नहीं करता है। हमारे यहाँ कीचड़ भी नहीं लगता है नाली। ये सब बातें बता करके आप यहाँ से बात शुरुआत कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई किए कस्टमर को, उसके बाद सेल वन प्रोडक्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट को सेल कीजिए। एक कस्टमर को कम से कम एक प्रोडक्ट, अगर 2-3 दे पा रहे हैं दीजिए, लेकिन मिनिमम एक प्रोडक्ट को सेल कीजिए। उसके बाद इसका नंबर बढ़ाइए। उसके बाद सेल 1 प्रोडक्ट टू मेनी कस्टमर। अब एक ही कस्टमर को सारा चीज मत बेचिए, नंबर बढ़ा दीजिए। मेनी कस्टमर, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर्स को, एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचिए, उसके बाद एक प्रोडक्ट को मेनी कस्टमर,
किसी को एसेट बेचे, किसी को न्यूट्रलाइट डेली बेचे, किसी को डिस्टॉप बेचे, किसी को एलओसी बेचे, किसी को एटीट्यूड का बेचे, किसी को आर्टिस्टिक का बेचे। अर्थात आपका नंबर्स बढ़ना चाहिए। यदि आपने 25 से 30 कस्टमर या 100 कस्टमर का टारगेट लेके आप चले तो बहुत अच्छा है। 1000-2000 कस्टमर नहीं बनाना है, अनलिमिटेड कस्टमर नहीं बनाना है। यदि 25 कस्टमर बन गया तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बढ़ गया 30, 40, 50, 60, 100 तक जा रहे हैं। यदि आपको 5 साल हो गया बिजनेस में, 100 कस्टमर्स बन गए हैं, बेस्ट है। नहीं तो 6 महीना में 25 से 30 कस्टमर बनाने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। कोई टारगेट नहीं है, ये सब सेल्फ है, अपना है, ठीक है। उसके बाद है कि सेल मल्टीपल प्रोडक्ट। अब जब एक प्रोडक्ट दिए हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट टू मेनी कस्टमर्स। जिसके यहाँ एसेट दिए हैं, अगली बार उसके यहाँ डिफेंस देने का कोशिश करेंगे, है ना, या उसके यहाँ प्रोटीन पाउडर देने का कोशिश करेंगे, या उसके यहाँ शैम्पू देने का कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट को चेंज कीजिए धीरे धीरे, डिफरेंट प्रोडक्ट उसके यहाँ इंट्रोड्यूस कीजिए। आपके पास 140 प्रोडक्ट है, आप बहुत सारा रिटेल कर सकते हैं, बशर्ते आपका फोकस हो कस्टमर क्रिएशन में। यदि आपका फोकस होगा तो आप बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा चीज बना सकते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम कर सकते हैं। बस फोकस करना है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 4 लाख 5 लाख का वॉल्यूम कीजिए। मैं इतना ही आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आपका वॉल्यूम 30,000 से 50,000 तक का हो जाएगा तो आपको इस बिजनेस में सस्टेन करने में अपने को आपको मदद मिलेगी। प्लस उन कस्टमर से आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा और बहुत सारे लोग आपकी टीम में ज्वाइन करने लगे, क्योंकि रेफरल ऑटोमेटिक होता है। एक बार आप कस्टमर क्रिएट करें फिर रेफरल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है कि सेल मल्टीपल प्रोडक्ट टू मल्टीपल कस्टमर्स मल्टीपल टाइम्स इन अ मंथ। पहले महीना में एक बार बेच रहे थे, अब महीना में 2 से 3 बार बेचने की कोशिश करेंगे। पहले महीना में एसेट देते थे और उसके बाद 2 महीना जाते थे कि एसेट खत्म हो गया होगा। फिर न्यूट्रलाइट डेली इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद 4 महीना जाना शुरू किए कि न्यूट्रलाइट डेली खत्म हो गया होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि न्यूट्रलाइट डेली के साथ डिफेंस भी दे रहे हैं, प्रोटीन पाउडर भी दे रहे हैं, डिस्टॉप भी दे रहे हैं, शैम्पू भी दे रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट टाइम में खत्म होगा, उनको जरूरत होगी तो आपका ये मल्टीपल टाइम्स का आपका फ्रीक्वेंसी आपका मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगा। आप मोर फ्रीक्वेंट उसको सेल कर पाइएगा। यदि आप इस 4 प्रिंसिपल पे अपने कस्टमर डायरी को आप प्रोडक्ट डायरी बना के आप उसको एजुकेशन लेते हैं और कस्टमर डायरी को आप रेगुलर आप स्कैन करते रहते हैं, उसमें फोकस करते रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि 6 महीना से 9 महीना 12 महीना में आपका एक स्टेबल बिजनेस इस यहाँ खड़ा हो जाएगा और ब्रॉन्ज लेवल आप क्रिएट कर लीजिएगा। और यदि अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आप ब्रॉन्ज लेवल करते हैं, 4 लाख का वॉल्यूम आपकी टीम से होता है, तो कम से कम 35,000 से 60,000 रुपया का आपका इनकम हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रक्चर एंड आप कैसा मेहनत करते हैं। थैंक यू। बैक टू द हाउस।